आइए मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में स्वागत है आप सबका। और गुरुवार की सुबह आज हमारा साथ दे रहे हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत चलो अमेरिका चलते हैं, वहीं से करेंगे। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा कि अमेरिकी बाजार जोर से गिरने को है तैयार। बताइए हफ्ते भर में उस व्यू पर कुछ और मजबूती आई, आपका कन्विक्शन और बेहतर होता दिख रहा है? क्या कमजोरी के संकेत बढ़ रहे हैं या फिर कुछ बदलाव है? तो समझाएं सर। तो अनिल जी, वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक सब जगह करीब करीब सिमिलर ढांचा बना हुआ है कि इंडिसेस जो है वो गोल 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 घूमकर उम्मीद को कायम रखे हैं। पर आप उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जब जाओ इंडेक्स के, तो भारी क्षति के आने वाली भारी क्षति के संकेत स्पष्ट नजर आने लग जाते हैं। तो इंडेक्स के अंदर देखिए, दो चीजों से एक इंडेक्स का मूवमेंट क्रिएट होता है। एक इंडिविजुअल स्टॉक कंपोनेंट्स, किसी भी इंडेक्स के टॉप 20 स्टॉक्स मान लीजिए 70-75% मूवमेंट बता देते हैं। और दूसरा जो बड़ा कंपोनेंट होता है इंडेक्सेस का, वो होता है कोवेरियंस स्टॉक्स के। आपस में दो स्टॉक्स एक साथ चल रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, तो जो कोवेरियंसेस कंप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल कोवेरियंसेस -1 से लेके 1 तक चलते हैं, तो सारे स्टॉक्स करीब करीब अगर एक साथ झटके से चलने लग जाए, उस टाइम इंडेक्स में बड़ा ट्रेंड या बड़ी चाल ऊपर की या नीचे की बनती है। अदरवाइज दो दो चार चार स्टॉक्स को पकड़ पकड़ के करेक्शन कराते रहो, दो दो चार चार स्टॉक्स को बढ़ाते रहो, तो इंडेक्स धोखा दे सकती है। तो जैसे हमारी निफ्टी ने पिछले एक महीने से 24,500 से लेके 25,000 की रेंज में जो चल रही है, तो वहां थोड़ा सा स्लाइटली हायर ऊपर का मुंह दिखा के रेंज अगर चल रही है, चाहे वो डैक्स हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे एसएंडपी। तो अगर आपके प्रश्न पे मैं आ जाऊं सीधे, नैस्डैक के टॉप 22 स्टॉक्स की चार्ट्स को हमने पिछले वीकेंड में डिटेल में चेक किया, तो 160-70 में टेस्ला हमने बड़ी तेजी करने के लिए अपने क्लाइंट्स को दिलाया। 360 में भैया बेचो, मुनाफा लो और शॉर्ट कर दो। टेस्ला के चार्ट पे साफ दिख रहा है नया लो आएगा। एनवीडिया की चार्ट पे साफ दिख रहा है कि 2025 का नया लो आएगा, उसको भी उठा के शॉर्ट करना है कर दो। वो बर्कशायर हैथवे से चले गए वॉरेन बफेट, वो कारण नहीं है। बर्कशायर हैथवे का चार्ट उनके अनाउंसमेंट के 2 दिन पहले पीक आउट हो गया था। और एक एप्पल अपवाद हो तो अपवाद हो, 22 टॉप स्टॉक्स में से बाकी के 21 स्टॉक्स ये कह रहे हैं घूम फिर के हमें बेचना है। तो इसलिए डीले इज नॉट डिनायल, डीले क्रिएट्स ग्रेटर डिटर्मिनेशन। डीले इज डिनायल, वकील लोग बोलते हैं कोर्ट्स में। स्टॉक मार्केट में और जिंदगी में जिस चीज को जितना ज्यादा डीले करोगे, वो उतना धूम धड़ाके से होगा। तो जब तक इंडिविजुअल इंडेक्स पे डाउनसाइड ट्रिगर नहीं होता है, हम थोड़ा उस पर शांत रहेंगे, और इंडिविजुअल जो स्टॉक्स के अंदर में दो तरफा ट्रेडिंग जहां जैसे मौके मिल रहे हैं, हम करते जाएंगे। यानी कि भरोसा बरकरार है, अमेरिकी बाजारों में तेज़ गिरावट का माहौल बन रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही जो केडिया साहब ने, वो आपका डायलॉग मुझे इसमें जो समझ में आया है कि जितना डिले होगा उतना जोर से गिरेगा। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, भारतीय बाजार में आपने कहा भी था कि पिछले हफ्ते की हम यहीं पर शुरुआत कर रहे हैं शॉर्ट करने की। अब बताएं सर, क्या शॉर्ट करने का कन्विक्शन यहाँ पर भी बढ़ा है? 20,000 के टारगेट इंटैक्ट, और स्पेशली बैंक निफ्टी पर भी जानना चाहूँगा। चलो बैंक निफ्टी पे बाद में लेता हूँ, पहले एक बार निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में क्या व्यू है इस वक्त? पीसीआर से अनुरोध है कि मेरे स्क्रीन को शेयर करें और मैं चार्ट दिखा के बात करना चाहूंगा, बात बताना आसान हो जाती है। देखिए, निफ्टी की चार्ट में ये जो दो पीली लकीरों के बीच में निफ्टी अटकी पड़ी है इस वक्त, ये एक साइडवेज बैंड बन गया। साइडवेज मार्केट करीब करीब उसी तरह का बर्ताव है जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त आपके साथ बातचीत में ना चुप हो जाए, खाली हूं हाँ करे। तो हूं हाँ करती हुई निफ्टी के बीच में बिना मतलब की होशियारी मारने का तो मतलब नहीं है। इन दोनों में से किसी एक लकीर के नीचे जब या ऊपर निकले, तो बड़ा सौदा बैठेगा। अगर मैं ये मान के चलूं एक पल के लिए कि ये क्या पता ऊपर का ब्रेकआउट दे जाए, वर्स्ट केस सिनारियो को जोड़ते हैं लार्जर पिक्चर के खिलाफ, 25,085 के ऊपर 25,085 के ऊपर निकल गया, तो निफ्टी कहां तक जा सकता है? भाई हो सकता है ये इसके बाद वाली लकीर को छू जाए, क्या पता 25,900 26,000 हो जाएगा, तो असंभव नहीं है। तो हमारा जो व्यू आपसे डिस्कस हो चुका है अनिल जी, कि एक बार 20,500 तक निफ्टी आएगी, उसको हम पोस्टपोन कर देंगे कि क्या पता 25,900 तक आ जाए 25,050 के ऊपर जाने पर। अगर ऐसा नहीं होता है,
24,500 के नीचे अगर हम आ गए, जगह नीचे में कहां तक है जी? बहुत विकराल है फिर नीचे का पिक्चर, नीचे कहीं सपोर्ट नहीं है। उसका रीजन ये है कि मैं इन सपोर्ट्स को सपोर्ट इसलिए नहीं पकड़ रहा हूं, ये जो बॉटम था ना, लास्ट वाला बॉटम, ये इलियट वेव टर्मिनोलॉजी में इरेगुलर बी वेव है। ये बाजार का फाइनल बॉटम नहीं है। वो 26,000 दिखा के 20,200 हम आएंगे या यहीं से हो जाएंगे, इतनी हार मार बची है तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और मैं लगी सांस आपको बैंक निफ्टी की चार्ट बता दूं तो अनिल जी, एक गाना मुझे आपको अलाउ करना पड़ेगा जो मेरा फेवरेट एज ए चार्टिस्ट भी, कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो। ये जो बैंक निफ्टी मुस्कुरा रही है ना, 2 दिन पहले इसने एक नया हाई दिखा दिया, ललचा रही है लोगों को, रेखाओं का खेल है, रेखाओं से मात खा रहे हो। तो न्यू हाई वाला जो क्राउड है वो परसों सकिन हो गया होगा। तो हमारी फोरकास्ट आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ पे कि भैया, एक बार अगर कोई एक और नया हाई भी छाप दे तो 53,000 पे मिलेगा। और 53,000 के बाद भी कुछ रिबाउंड होने के बाद बहुत बड़ी मंदी इसमें बनेगी 45,000 की। सबसे ज्यादा कमजोर सेक्टर जो निफ्टी को भी परेशान करेगा वो है बैंक्स, और बैंक्स में भी अनिल जी एक बड़े रिवीजन की हमारी तरफ से पेशकश हो गई है, जो मैं आपसे लगातार वो कहता आप था। बताएं, उससे पहले एक आपने जो जगजीत सिंह साहब की जो गज़ल आपने पेश की, जो ये 2 लाइन रेखाओं का खेल है मुकद्दर, तो उस पर फिर मैं भी ये आपकी इजाज़त हो तो 2 लाइन मैं भी उसमें इसी से जोड़ दूँ। अगर आपके हिसाब से 24,500 टूट गया तो फिर जो भाव अनाप शनाप नीचे आएंगे तो फिर वो उस पर एक और अंतरा यही है, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। वाह, क्या क्या बात है। जी सर, बैंक निफ्टी पर अपनी राय दीजिए। बैंक निफ्टी तो वैसे तो लाइफ हाई बना चुका है अभी इसी हफ्ते, और 3 नई लाइफ हाई क्लोजिंग भी दे चुका है। क्या उसके बावजूद कमजोर है बैंक निफ्टी? अनिल जी, मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए, नहीं कि मैं बड़ा अग्रेसिवली बोलता हूं, मैं क्षमा इसलिए चाहूंगा कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस के पेशे में वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी संख्या में लोग इंडिया में घुस गए। तो इंडिया में तो ऐसे भी भगवान ने हमको सबसे ज्यादा संख्या में बना दिया, तो हर चीज में हम अति मचाते हैं। तो जो अति मचाते मचाते ये जो मतलब 100 साल पहले लिखी हुई किताब को लेके लोग घूम रहे हैं और कहां से कहां समाज और मार्केट पहुंच गए, मतलब न्यू हाई पे आ गया तो लेना है, ये 100 साल पहले कोई ने सोची थी, उसके बाद सैकड़ों चीजें और डेवलप हो गई। न्यू हाई पे आप ले लो, कल फिर एक और नया न्यू हाई आ जाएगा, फिर कल ले लो न्यू हाई और आ जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे स्टॉक प्राइसेस। तो न्यू हाई सिर्फ एक चीज है, बढ़िया टेस्टी खाना खाने के लिए उसमें नमक के अलावा और भी बहुत सारी चीजें पड़ती है, तो आप मुट्ठी भर भर के नमक डाल दोगे तो खाना कहां से स्वादिष्ट बनेगा। एक बार न्यू हाई आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, भाव बाजार का राजा है, भगवान नहीं है, और बाजार की रानी है मोमेंटम। तो न्यू हाई भाव में आया, राजा के मन में न्यू हाई आ गया, मोमेंटम में तो नहीं आया ना। मोमेंटम जो इसकी आरएसआई वो नीचे के लो बना रही है, तो बाजार की रानी जो है ना वो मोमेंटम है, और मोमेंटम न्यू हाई जब तक नहीं दे तो खाली राजा के न्यू हाई पे आने से ये बचपना हो जाता है, लोग बचपना करते पुरानी किताबों को पढ़ के। तो न्यू हाई को इग्नोर कीजिए। और बैंकों में मेरी तरफ से एक रिवीजन है अनिल जी, जो कहना जरूरी है। मैं लगातार 4 5 6 सप्ताह से बोलता आया कि हम पीएसयू बैंक्स नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। तो वो पीएसयू बैंक्स जो लेगार्ड थे, अब उनकी भी ऊपर की चाल पूरी हो गई है। अब हम पीएसयू बैंक्स भी बेचेंगे और दोनों हाथ से बेचेंगे और जम के बेचेंगे। प्राइवेट बैंक्स बहुत ज्यादा गिर जाएंगे कंपेयर टू जो उनकी नॉर्मल फ्लक्चुएशन है। 25% अगर आईसीआईसीआई बैंक गिर जाए, 20-25% एचडीएफसी बैंक गिर जाए, तो कोहराम वाली मूवमेंट है। और पीएसयू बैंक्स के अंदर में बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये 30-35% गिर जाए तो इनका नॉर्मल मूवमेंट है। तो देखिए, अगर कभी 670-75 में अगर एसबीआई मिल गई, मान लो 666 में, तो हम लेंगे और उसके बाद 1,000 रुपए में बेचेंगे। तो कोई ना हमें बुल कहे ना हमें बेयर कहे, हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। अभी लगता है एक बार बेच के पैसा मिलेगा, और जब 666 का भाव आएगा और उस टाइम मैं आपसे बात करूंगा कि अभी यहां से 999 लगता है, उस टाइम पे भी लोग प्रश्नात्मक दृष्टि से देखेंगे। बाजार का नेचर है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए। अब आइए स्टॉक्स पर आते हैं। कहाँ आपको दिख रहा है कुछ 2-3 ऐसे स्टॉक जो बहुत तेज़ी से घटने को तैयार है, या 2-3 स्टॉक जो भले ही मार्केट में मार काट मच जाए, जो होना है हो जाए, ये तो चलेंगे ही? दोनों ही श्रेणियों में स्टॉक है। तो देखिए, पहले अगर पीसीआर से अनुरोध है, टाटा स्टील की चार्ट मेरे स्क्रीन पे उसे दिखाए एक उदाहरण के तौर पे। तो वो वो शोले पिक्चर में जो बोला था ना उसने, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा, ये जो लोहा गरम है भी टाटा स्टील का, और ये रिवर्सल दे चुकी है चार्ट।
और मेरे को अगला पड़ाव लगता है 100 रुपए के नीचे 98 तक भी छप जाए, इसका भाव तो बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे पीछे अगर आपला पोलो की चार्ट में यहाँ से इसके भाव आधे हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टारगेट मत समझिए, संभावना समझिए। तो स्टील एंड स्टील रिलेटेड स्टॉक्स में अब पीक आउट हुआ है। इसका निफ्टी हो सकता है 20 दिन और लगा दे, 10 दिन और लगा दे, नहीं मालूम। तो स्टील के स्टॉक्स को बेचिए। इवन नॉन फेरस मेटल्स, वहां पर भी अब बिकवाली का सही रुख है। तो एक तो आगे आपके एक आंसर हो गया कि अभी पीक हमारी मेन सेल क्या है। अडानी ग्रुप में बीच बीच में नेगेटिव न्यूज आती है, वो न्यूज संभल गई, उस पर रिबाउंड हो गया, वो अपनी जगह पर है। पर अडानी इंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स के अंदर में जो सिजलिंग रैली को होना था, 22,000 की निफ्टी पर हमने सबसे ज्यादा तेजी इन दोनों पे लगाई। वो न सिर्फ हमने तेजी काटने की सलाह सबको दे दी, शॉर्ट सेल की सलाह हमारे यहाँ पे इंटरनली है। स्टॉप लॉसेस आपके दर्शकों को अपने आप चुनने होंगे, हम आपके साथ घंटे घंटे की रफ्तार पे नहीं आ पाएंगे, पर वो पीक आउट हो चुके हैं स्टॉक्स। और दूसरा आपका जो सवाल का हिस्सा था कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनको हम बेचेंगे नहीं। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग ट्विटर पे लठ लेके आ जाएंगे। सबसे पहली बात तो कुछ भी हो जाए बाजार को, वोडाफोन इस भाव से नहीं बेचना है। नया कब लेना है क्या पता, नीचे 6.25 भी दिख जाएगा, मालूम नहीं। बेचना नहीं है, बेचने का जोन गया। 7 रुपए के ऊपर वोडाफोन चलेगा तो चाहे निफ्टी को कहीं जाना है, अगले 1 साल में वोडाफोन 20-21 रुपया लगती। मैं इस कॉल को री एम्फेसाइज करूंगा। न्यूज़पेपर को पढ़ के अगर आप आने वाले भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं तो ये तरीका गलत है काम करने का। दूसरी बात, जैसे यस बैंक के अंदर में कोई संभावना ही नहीं दिखती थी, कैसे भाई 40 रुपए का भाव हो जाएगा। 16 से 21 हो गया चार्ट के हिसाब से। चार्ट से आपने 16 में लिया, 21 रुपए में खबर आ गई कि अब इसको सुमिटोमो बैंक बनाने की कोशिश हो रही है। 20% शेयर सुमिटोमो ने ले लिए और अब आरबीआई को भी एप्लीकेशन मूव कर रही है किसी भी टाइम इनकी सुमिटोमो फाइनेंशियल सर्विसेज को इसमें मर्ज कर दिया जाए तो उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। तो खबरें बनेंगी, और खबरें क्या बनेंगी वो तब जब बनेगी तब पता चलेगा। भाव बता रहा है कि कोई पेट भर भर के वोडाफोन आइडिया लेता जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं एचएफसीएल के शेयर्स, रिजल्ट्स ल्यूकवार्म आए, लोगों ने मन बना लिया उस दिन जाके कस के ठोकेंगे। 5 मिनट के लिए जो नीचे भाव खुला खुला, उसके बाद लगातार ऊपर चल रहा है। तो ल्यूकवार्म रिजल्ट्स, लेस देन गुड रिजल्ट्स पे भी अगर एक काउंटर बहुत स्ट्रांग है, तो चाहे कितना ही बाजार में करेक्शन आ जाए, यहाँ पे एचएफसीएल को ट्रेडिंग करने के लिए बेचने का स्टॉक नहीं। पकड़ के बैठो, इसका भाव लगता है यहाँ से भी 200 रुपया बढ़ जाएगा। 90 रुपए की चीज 290 हो जाए। तो इस तरह के दुनिया भर के स्टॉक्स हैं। अगर ओएफएसएस में आज तगड़ा ब्रेकआउट आ गया कल परसों में, और अगर ये कोई 20-30 200-300 रुपए घट जाएगा तो उसके लिए कोई ट्रेडिंग करने की चीज नहीं। ओएफएसएस लगता है 18,000, 19,000, 20,000 का भाव हो जाएगा। अगर टेक महिंद्रा लगता है कि यहाँ से 2% भी घटने की जगह नहीं है, तो बस निफ्टी से सारी चीजें नहीं जुड़ी हुई है, सब चीजों की साइकिल थोड़ी आगे पीछे। आईटी के स्टॉक्स, एफएमसीजी के स्टॉक्स अभी भी हम बेचेंगे नहीं। कभी कभी कोई टाइम टू टाइम छोटा मोटा टेक प्रॉफिट कर लिया, अलग बात है। और अच्छा केडिया साहब, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ आपकी इजाजत तो। बताइए सर। ये वोडाफोन आइडिया जो आपने 20-21 रुपए कहा है, अगर ये हो जाता है 20-21 छोड़ो, मैं तो आप बोलता हूँ 15, 17, 18 ही करा दो, तो ये होने के बाद मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ। कहाँ लेना पसंद करेंगे आप? मेरे को ट्रीट आज भी दे सकते हैं, मैं लेना होने दो सर, थोड़ा इंतजार। ऐसा है ना कि इसके ऊपर अपनी बात हो चुकी है पहले भी, कि जिस दिन वोडाफोन पे ये वाणी सही बैठ जाएगी, 7 का 21 हो जाए, हाँ, उस दिन आपके स्टूडियो में बैठ के लाइव मार्केट्स के बीच में सेलिब्रेट करेंगे। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे केक कटवाऊंगा फिर स्टूडियो में, एकदम बिल्कुल पक्का। क्योंकि क्या आपके 20,000 के कॉल सुन के, टारगेट सुन के बहुत लोग दुखी भी हो जाते हैं, वो तो आपको भी पता है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। और मेरा एक अनुरोध है आपके दर्शकों से, अगर हनुमान जी को ये डर लगा होता कि रावण उनकी पूंछ में आग लगा देगा, तो माता सीता को संदेश देने नहीं जाते। बात सही है। तो हनुमान की पूंछ में आग लगाने का काम रावण ने किया था। आप अपने हनुमान से दुखी मत होइए। आप ये सोचिए कि हनुमान जितनी हिम्मत के साथ बाजार को विश्लेषण करके स्पष्ट शब्दों में
बिना लौंग लपेट के हम आपसे बात करते हैं। हाँ, वो क्या है, घर घर में आइडिया है ना, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसी कंपनी के तो आइडिया की ही है, राइट। तो हर एक की मतलब ये बाकी सब चीज़ों में जो भी लोग आपको प्यार करें, नज़रअंदाज करें वो है, लेकिन वोडाफोन आइडिया 20-21 हो गया तो आप पे वो ढेर सारा प्यार आ जाएगा लोगों का। मतलब बाकी सब ठीक है, हमारा आइडिया आ गया ना, 20 रुपये काम हो गया। चलो जल्दी से उस दिन का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केडिया साहब, समय दिया आपने और विस्तार से बातचीत की। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी सर। एक साल लगेगा वोडाफोन आइडिया को 20-21 होने आप में। 3 साल ले लो आप। जिनको अगले आधे घंटे में पैसा कमाना है उनके मतलब की नहीं आइडिया। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ 3 साल लगाओ लेकिन ले आओ, बस 1 साल छोड़ो, 3 साल दिए, कोई टेंशन नहीं है, आ जाना चाहिए लोग। हाँ 3 महीने में। हाँ, घर घर में है वोडाफोन आइडिया, मतलब ये ऐसा आइडिया जो सबके पास है। मोटन आइडिया सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद केडिया साहब, जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।